नमस्कार दोस्तों भारत के लिए आईसीबीएम यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों का दौर अब पुराना हो चुका है। आज के दौर में हिंदुस्तान MIRV तकनीक का महारथी बन चुका है। MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, यानी ऐसा अमोघ हथियार जो अपने साथ मौत के कई सामान लेकर जाता है और एक बार फायर करने पर ही दुश्मन के कई ठिकानों को नेस्तनाबूद कर देता है। हिंदुस्तान आईसीबीएम और MIRV क्लब में शामिल तो है ही, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसे सरकार ने कबूला नहीं है। दुनिया में सिर्फ अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन ही ऐसे देश हैं जिन्हें MIRV तकनीक हासिल है। दोस्तों, हिंदुस्तान ने अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण करके दुनिया को यह बता दिया कि वो 5000 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को जलाकर खाक कर सकता है। इसके बाद भारत ने अग्नि 6 और सूर्या मिसाइल बनाई हैं। अग्नि 6 का टेस्ट 2017 में ही होना था और सूर्या के बारे में 2010 के बाद से कोई जानकारी सामने नहीं आई है। सूर्या की बात तो दूर, यह भी नहीं बताया गया कि अग्नि 6 मिसाइल बनी भी या नहीं। दरअसल अग्नि 6 की रेंज करीब 12,000 किलोमीटर बताई जाती है, लेकिन इतनी दूर भारत का कोई घोषित दुश्मन है ही नहीं जिसकी फिक्र हमें करनी हो। सूर्या मिसाइल की रेंज तो इससे भी ज्यादा है, यानी करीब 15,000 से लेकर के 18,000 किलोमीटर तक ये अनुमानित है। भारत के दो घोषित दुश्मनों यानी चीन और पाकिस्तान के लिए तो 5,000 किलोमीटर वाली अग्नि 5 ही काफी है। लिहाजा अग्नि 6 और सूर्या को सरकार ने सीक्रेट रखा हुआ है। डोकलाम विवाद के बाद सीमा पर ब्रह्मोस मिसाइलों की तैनाती से ही चीन तिलमिलाया हुआ था और पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने तो भरे मंच पर हिंदुस्तान की ताकत का डंका पीट दिया। ऐसे में दोस्तों, ये सवाल उठना लाजमी है कि सूर्या मिसाइल का जो प्रोजेक्ट DRDO ने 1995 में शुरू किया था, साल 2010 के बाद इसकी कोई जानकारी सामने क्यों नहीं आई, या इसकी जानकारी दुनिया के सामने आने से कौन रोक रहा है? क्या वो मिशन ड्रॉप कर दिया गया है? इन सभी सवालों का जवाब दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं, लिहाजा बिना स्किप के ऐसे पूरा देखना है। साथ ही मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर सूर्या MIRV का DRDO का प्रोग्राम कहां तक पहुंचा है। तो इन सभी जानकारियों के लिए दोस्तों वीडियो को बराबर आप देखते रहिए, साथ ही कमेंट करके मुझे ये जरूर बताते रहिए कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं और इस मिसाइल के बारे में आप क्या कुछ सोच रहे हैं। दोस्तों, वीडियो के बीच में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर सूर्या की ताकत क्या है, क्यों इसे इतना सीक्रेट रखा गया है। दरअसल दोस्तों, सूर्या मिसाइल के बारे में सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई है, जैसे कि सूर्या मिसाइल बनाने का प्रोग्राम कहां तक पहुंचा, या ये मिसाइल बनाई भी जा रही है या फिर इसे ड्रॉप कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये सवाल लाजमी इसलिए है क्योंकि भारत ने साल 2019 में ही ASAT तकनीक हासिल कर ली थी। ASAT यानी एंटी सैटेलाइट तकनीक, जिसके जरिए भारत ने 27 मार्च 2019 को ऐलान किया था कि हमने अंतरिक्ष की लोअर ऑर्बिट में 865 किलोमीटर की ऊंचाई पर 400 किलोग्राम के खुद के ही एक सैटेलाइट को मार गिराया है। स्पेस वॉरफेयर में यह कारनामा अब तक दुनिया के केवल 3 देश अमेरिका, रूस और चाइना ही कर पाए थे। अब भारत भी इस एलिट ग्रुप में शामिल हो गया। तो ASAT तक स्वदेशी तकनीक से पहुंच चुका भारत क्यों अब तक सूर्या मिसाइल नहीं बना सका, या इसका परीक्षण क्यों छुपा रहा है? यह सोचने वाली बात है। इसके वाजिब कारण भी हैं। दरअसल इस तरह के टेस्ट या परमाणु हथियार माना जाता है कि इनका इस्तेमाल किसी युद्ध में दुनिया का कोई देश नहीं करेगा। अमूमन ये हथियार सिर्फ दिखावे के लिए बने होते हैं ताकि युद्ध की नौबती ना आए और दुश्मन डरा डरा सा रहे। अमेरिका, रूस, चीन और भारत की ASAT ग्रुप में आने के बाद जैसे ही ये तकनीक दुनिया के 2-3 और देशों में आएगी, इस पर बैन लग जाएगा। ठीक उसी तरह जैसा बैन आज परमाणु हथियार बनाने और उनके परीक्षण पर लग चुका है। खैर दोस्तों, हम बात करते हैं सूर्या मिसाइल की। दरअसल जब भारत ने अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया था, तब ही भारत का पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान वैश्विक मंचों पर अग्नि 5 और भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी पर बैन की मांग करने लगा था।
अग्नि 6 का हालांकि आधिकारिक रूप से परीक्षण नहीं हुआ, लेकिन इसके विकास के दौर में ही कुछ यूरोपीय देशों ने यह कहते हुए आपत्ति जताई थी कि 12,000 किलोमीटर मार करने की क्षमता वाली मिसाइल भारत क्यों तैयार कर रहा है, जबकि भारत का कोई दुश्मन इतनी दूर है ही नहीं। भारत के पारंपरिक दुश्मन चीन और पाकिस्तान के लिए अग्नि 4 और अग्नि 5 भी काफी हैं। तो दोस्तों, भारत ने इसलिए अग्नि 6 और सूर्य के टेस्ट या विकास को ही सीक्रेट रखा है ताकि इसके खिलाफ वैश्विक स्तर पर अनायास ही कोई हो हल्ला ना हो। भारत नहीं चाहता कि वैश्विक मंच पर दुश्मनों को भारत की क्षमता और शक्ति का पता चले, नहीं तो उसके दुश्मन भी अपनी तैयारी उसी के मुताबिक मजबूत करेंगे। अगर युद्ध जैसी कोई नौबत आ जाती है तो भारत अपने सीक्रेट हथियारों से दुश्मन को चौंका देगा। भारत के पास कई और सीक्रेट हथियार हैं जिसका जिक्र सुरक्षा कारणों से सार्वजनिक तौर पर नहीं किया जाता है। वो सब जरूरत के वक्त चीन और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे। जब भारत ने अग्नि 5 का परीक्षण किया था तब चीन ने इसके खिलाफ खूब हंगामा किया था। डीआरडीओ ने अग्नि 5 की रेंज 5,000 किलोमीटर बताई थी, लेकिन चीन ने दावा किया था कि अग्नि 5 की रेंज 8,000 किलोमीटर है। यही उसके डर की वजह भी है। लिहाजा चीन ने भी यह तर्क देते हुए कि भारत ने एनपीटी यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, भारत पर अंतर्राष्ट्रीय बैन लगने की मांग की थी। यहां दोस्तों, तर्क देते हुए चीन ने कहा था कि अगर भारत आईसीबीएम बना रहा है तो पाकिस्तान को भी इसकी छूट दी जाए, लेकिन चीन की इस मांग को यूरोपीय देशों और अमेरिका ने नजरअंदाज कर दिया था। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में कोई शक्तिशाली देश किसी दूसरे देश को अपने से ज्यादा ताकतवर होने नहीं देना चाहता। यही कारण है कि चीन की सुनवाई नहीं की गई, क्योंकि यूरोपीय देश चाहते थे कि एशिया रीजन में चीन को काउंटर करने वाला कोई तो देश रहे। लिहाजा उनकी भी इच्छा थी कि चीन भारत की मिसाइलों की रेंज में रहे। लिहाजा भारत ने अग्नि 6 और सूर्य मिसाइलों के विकास को यूरोपीय देशों के इसी संभावित ऐतराज को ध्यान में रखकर सीक्रेट ही रखा हुआ है। ऐसे में दोस्तों, एक बेहद अहम सवाल यह है कि क्या वास्तव में भारत के पास कोई MIRV मिसाइल टेक्नोलॉजी है या फिर नहीं। तो दोस्तों, इसका जवाब यह है कि सरकार ने इस तरह के प्रोजेक्ट्स और तकनीक को सीक्रेट रखा हुआ है, क्योंकि DRDO के पास MIRV ICBM बनाने की पूरी क्षमता है। उनके पास वो सारी तकनीक भी मौजूद हैं जो MIRV ICBM बनाने के लिए चाहिए, लेकिन सुरक्षा कारणों से इसे सार्वजनिक नहीं किया जा रहा, लोगों को नहीं बताया जा रहा। इससे पहले कि दोस्तों मैं आपको सूर्य मिसाइल के बारे में और ज्यादा जानकारियां दूं, पहले मैं आपको बता देता हूं कि आखिर ये MIRV तकनीक क्या भला है, क्योंकि इस तकनीक का नाम सुनते ही दुश्मनों की नींद हराम हो जाती है। तो दोस्तों, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे भारत ने एक ही रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में 104 अलग अलग सैटेलाइट्स को कक्षा में स्थापित करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, MIRV तकनीक ठीक वैसे ही काम करती है। बस इसमें सैटेलाइट्स की जगह मिसाइल या परमाणु बम होते हैं। MIRV तकनीक वाली मिसाइल के अंदर कई मिसाइलें होती हैं जो एक साथ दुश्मन के कई ठिकानों या शहरों को निशाना बना देती हैं। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि MIRV तकनीक डेवलप करने के लिए किसी भी देश को स्पेस टेक्नोलॉजी में भी स्ट्रांग होना होता है, और भारत स्पेस टेक्नोलॉजी में कितना मजबूत है ये तो आप जानते ही हैं। भारत ने 104 सैटेलाइट्स एक साथ अंतरिक्ष में भेजकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है। दोस्तों, भारत के अंतरिक्ष यात्री भी जल्द ही मिशन गगनयान के जरिए अंतरिक्ष में जाने वाले हैं, और उम्मीद है कि साल 2026 तक अपना स्पेस स्टेशन भी भारत बना लेगा। और यही वजह है जो साबित करती हैं दोस्तों कि भारत के लिए MIRV मिसाइल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स तो यहां तक दावा करती हैं कि भारत की अग्नि 5 मिसाइल भी MIRV ही है, जो अपने साथ 3 एटॉमिक वॉरहेड ले जा सकती है। एक वॉरहेड अपने साथ 20 किलोटन यानी करीब 400 किलोग्राम हथियार ले जा सकता है, और इतने एटॉमिक वॉरहेड करीब 6 किलोमीटर की रेडियस में तबाही मचा सकते हैं। दोस्तों, चाइना डेली ने अग्नि 5 के टेस्ट के वक्त छापी अपनी एक रिपोर्ट में लिखा था कि यह मिसाइल एक MIRV मिसाइल है जिसकी रेंज 5,000 नहीं बल्कि 8,000 किलोमीटर है। खैर दोस्तों, अब आपको बताते हैं सूर्य मिसाइल के बारे में।
और उसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो दोस्तों, इस मिसाइल के बारे में भारत सरकार ने औपचारिक तौर पर 2010 के बाद से कोई बातचीत नहीं की है, कोई अपडेट नहीं दिया है। दोस्तों, सूर्य मिसाइल एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी इस मिसाइल के जरिए हिंदुस्तान एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक वार कर सकता है। आसान शब्दों में कहें तो इसकी मारक क्षमता करीब 10,000 किलोमीटर या इससे ज्यादा होती है। डीआरडीओ ने इस प्रोजेक्ट पर 1995 से काम करना शुरू कर दिया था। 2010 तक इसकी भनक भी किसी को नहीं थी। सूर्य मिसाइल भारत के इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी आईजीएमडीपी का हिस्सा है। आईजीएमडीपी में सूर्य के अलावा भारत की कई और मिसाइलें शामिल हैं। आईजीएमडीपी को डीआरडीओ, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और भारत सरकार मिलकर चलाते हैं। आईजीएमडीपी को 1982-83 में भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के गाइडेंस में ही बनाया गया था। दोस्तों, साल 2008 में डीआरडीओ ने डिक्लेयर किया कि आईजीएमडीपी प्रोग्राम में जितनी मिसाइलें थी वो पूरी हो चुकी हैं या फिर उन मिसाइलों का डिजाइन फेज पूरा हो गया है। इस लिहाज से देखें तो अग्नि 6 और सूर्य का निर्माण 2008 में ही पूरा हो चुका है, या फिर इनको डिजाइनिंग जो फेज था ये इनका कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, सूर्य की रेंज 12,000 किलोमीटर से लेकर के 16,000 किलोमीटर तक हो सकती है, हालांकि इसे 18,000 किलोमीटर तक बताया जा रहा है। इसमें 3 स्टेज सॉलिड और लिक्विड फ्यूल का इंजन होता है। पहले 2 स्टेज सॉलिड फेज कंबशन होता है, बाकी आखिरी फेज लिक्विड फेज कंबशन का होता है। मिसाइल का पहला फेज इसरो के पीएसएलवी से लिया गया है। सूर्य मिसाइल अपने साथ 3 से लेकर के 10 MIRV वॉरहेड्स ले जा सकती है। सूर्य की लंबाई 40 मीटर और इसका व्यास 1.1 मीटर का और लॉन्च वेट 55 टन है। इस मिसाइल की स्पीड 35,526 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर 29 मैक की है। दोस्तों, सूर्य मिसाइल को हवा, जमीन, पानी और सबमरीन से भी लॉन्च किया जा सकता है, यानी सूर्य मिसाइल एक बार चली तो फिर दुश्मनों के 10 शहरों का नक्शे से साफ होना तय मानिए। अगर सूर्य मिसाइल की रेंज अग्नि 6 की रेंज की तरह ही सिर्फ 12,000 किलोमीटर भी मान ली जाए तो भी ये महाविनाशक है, जबकि इसकी रेंज तो 16,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। 12,000 किलोमीटर मारक क्षमता वाली सूर्य मिसाइल पूरे चीन का काम तमाम कर सकती है। साथ ही साथ यूरोप के सभी देश भी सूर्य की जद में आ जाते हैं। रूस और अमेरिका के अलास्का समेत कई इलाकों को इससे टारगेट किया जा सकता है। सूर्य नाम की भारत की इसी सनसनी को अब तक पोशीदा रखा गया है ताकि दुश्मनों को भारत के इस अमोघ हथियार का पता ही ना लगे और सही वक्त पर जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल पूरी ताकत के साथ किया जा सके। दोस्तों, हमारी ये रिसर्च आपको कैसी लगी और आप किन और टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाते हैं। नमस्कार दोस्तों।